प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। फ्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की इन 6 में से एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं अन्य सहित इंडी गठबंधन का मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 ही लोकसभा सीटें हैं और एक ही प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ अन्य और इंडी गठबंधन भी जीरो पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की इन 5 में से एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है, लेकिन इंडी गठबंधन सहित अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। असम की बची हुई सभी 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 4 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। अंडमान निकोबार की एक ही लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। प्रथम चरण में चुनाव होना है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अंडमान निकोबार की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकता है। अन्य सहित इंडी गठबंधन का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी अंडमान निकोबार में कांग्रेस से पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को अंडमान निकोबार में 0 सीटें। इसके अलावा लक्षद्वीप की एक ही लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक ही चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का लक्षद्वीप में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें, जबकि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल द्वारा लक्षद्वीप में एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। लक्षद्वीप में भी इंडी गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पीछे रहती हुई, पिछड़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा मणिपुर की 2 ही लोकसभा सीटें हैं और प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। इंडी गठबंधन के साथ साथ अन्य को भी मणिपुर में 0 सीटें दी गई है, जबकि मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दोनों सीटें बीजेपी को दे दी गई है। त्रिपुरा राज्य की टोटल सीटों में से एक लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होना है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। त्रिपुरा में कांग्रेस को 0 सीटें, जबकि इंडी गठबंधन सहित अन्य को भी 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। त्रिपुरा की एक सीट पर चुनाव है प्रथम चरण में और वो भी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की भी एक ही लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक ही चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मिजोरम की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन यूपीए के सहयोगी दल एमएनएफ द्वारा मिजोरम की इस सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी यूपीए से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 0 सीटें। इसके अलावा राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा अन्य सहित इंडी गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें, जबकि राजस्थान की सभी 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान की सभी 12 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा नागालैंड की एक लोकसभा सीट है और केंद्र शासित प्रदेश है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार नागालैंड की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें, जबकि नागालैंड की इस लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा चुनावी मैदान में उतरने की वजह से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। इसके अलावा पांडुचेरी की एक लोकसभा सीट है, प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पांडुचेरी की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, प्रथम चरण में चुनाव है। यहां पर अन्य सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पिछड़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, बीजेपी 0। इसके अलावा सिक्किम की एक लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है, प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जबकि यूपीए के सहयोगी दल एसकेएम द्वारा सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। एक बार फिर से यूपीए से जो कह सकते हैं कि बीजेपी पिछड़ती हुई यहां पर 0 सीटें सिक्किम में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और उसी पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है।
छत्तीसगढ़ की एक ही सीट पर चुनाव है जो कांग्रेस पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। अन्य सहित भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा। एक सीट जो जिस पर चुनाव है वहां पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। प्रथम चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की 6 सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं डीएमके को तमिलनाडु में 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों को 4 सीटें मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 8 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल पीएमके को 3 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अब्दुल्ला की पार्टी को भी 0 सीटें दी गई है, जबकि प्रथम चरण की इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इंडी गठबंधन सहित अन्य को भी उत्तराखंड में 0 सीटें सट्टा बाजार द्वारा दी गई है, जबकि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 5 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें, जबकि सपा यानी अखिलेश यादव को 1 सीट दी गई है। इसके अलावा अपना दल का उम्मीदवार ही नहीं उतारा गया प्रथम चरण में। इसके अलावा आरएलडी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेश। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेघालय की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रह सकता है। मेघालय की 1 सीट सट्टा बाजार कांग्रेस के खाते में डाल चुका है, जबकि मेघालय की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी का भी कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। एनपीपी द्वारा चुनावी मैदान में उतरने की वजह से मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल की इन 3 सीटों में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा टीएमसी यानी ममता बनर्जी को भी इन तीनों सीटों में से किसी भी लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। पश्चिमी बंगाल की 0 सीटें टीएमसी को प्रथम चरण में दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में प्रथम चरण की सभी तीनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 5 में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को 0 सीटें प्रथम चरण में मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी यानी अजीत पवार गुट की एनसीपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार प्रथम चरण में नहीं उतारे। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना ने भी बीजेपी गठबंधन के बाद अपने उम्मीदवार इन 5 सीटों पर नहीं उतारे। महाराष्ट्र में अन्य भी 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महाराष्ट्र की सभी प्रथम चरण की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 4 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार प्रथम चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें, जबकि आरजेडी लेफ्ट सहित इंडी गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। हमको 1 सीट और एलजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जेडीयू ने अपना कोई उम्मीदवार इन सीटों पर नहीं उतारा, इसलिए 0 सीटें। तो वहीं बिहार की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। फर्स्ट चरण की सभी 102 सीटों के सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार प्रथम चरण की 102 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 21 राज्यों की इन 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। प्रथम चरण में एनडीए और यूपीए के सहयोगी दलों के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। इन 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनकी है, यानी इंडी गठबंधन के यानी यूपीए की 26 सीटें हैं। प्रथम चरण में 26 सीटों पर जो
अन्य का यूपीए दल है वो कब्जा कर सकता है। तो वहीं इन 34 में से 8 सीटों पर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के दल हैं, वो कब्जा कर सकते हैं। यानी प्रथम चरण में एनडीए के सहयोगी दलों को 8 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी 102 में से 55 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को प्रथम चरण में 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यूपीए के पास 13 सीटें तो कांग्रेस की और 26 सीटें इंडी गठबंधन की, यानी टोटल 39 सीटें मिल सकती है। यानी यूपीए को प्रथम चरण में 39 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए में 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 8 उनके सहयोगी दलों की, यानी टोटल 63 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में एनडीए गठबंधन को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है।